वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। तो आइए क्रिया विशेषण का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं विस्तार से। अभी हमने जाना क्रिया विशेषण के 4 प्रकार। अब जानते हैं अगले 4 प्रकार को विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का अर्थ और परिभाषा। शाब्दिक अर्थ अ प्लस विकारी। अ मीन्स नहीं, विकारी परिवर्तन होने वाला, परिवर्तन नहीं होने वाला, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। शाब्दिक अर्थ अविकारी, विकारी परिवर्तन नहीं होने वाला, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिसमें किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। चलिए, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। आदि के कारण कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये हर स्थिति में एक जैसे बने रहते हैं, अपने मूल अवस्था में बने रहते हैं, कभी भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए, ट्रिक। जिस शब्द को वाक्य में कहीं भी लगाओ परंतु रूप ना बदले, और जिसका रूप बदल जाए वो विकारी शब्द, जो कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये विकारी शब्द होते हैं जिसमें परिवर्तन हो जाता है। परंतु जब वाक्य में कुछ ऐसे शब्द हो, किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, वो अपना रूप ना बदले, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के प्रकार जानते हैं। क्रिया विशेषण, जो कि अभी फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे धीरे, यहां, अभी। संबंध बोधक संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताता है, के लिए, के साथ। समुच्चय बोधक दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, जैसे और, किंतु, पर। विस्मयादि बोधक सबसे सरल, पूरे हिंदी व्याकरण में सबसे सरल कोई चिन्ह है, कोई वाक्य है, कोई प्रकार है विस्मयादि बोधक। हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि के भाव व्यक्त करता है, जैसे वाह, हाय, अरे वाह कितना सुंदर बगीचा है। इस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रत्येक प्रकार हमने विस्तार से जाना। क्रिया विशेषण के 4 पार्ट हमने पढ़े, विस्तार से जाना। जानते हैं एक नजर में परिभाषा। वे विकारी शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उपभेद इसके कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। काल में समय, अभी, कल, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, साप्ताहिक, वार्षिक, ये सब काल के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि काल का बोध, समय का बोध करा रहे हैं। स्थान, यहाँ, वहां। रीति, काम करने का तरीका। धीरे, तेज, परिमाण, बहुत, थोड़ा, अधिक, कम, ज्यादा, ये सब परिमाणवाचक के उदाहरण है। जैसे वह अभी आएगा, पक्षी ऊपर उड़ते हैं, वह धीरे धीरे चलता है, वह बहुत थक गया। तो ये पाठ हमने पार्ट 1 में पढ़ा। अब जानते हैं इसके आगे के 3 भेद। तो पहला जो इसका दूसरा जो भेद है, संबंध बोधक। वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध दर्शाते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्द हो, जो सर्वनाम शब्द हो, या कोई वाक्य हो, दोनों के बीच में एक लिंकिंग वर्ड्स का जोड़ने की कड़ी का काम करते हैं, और दूसरे वाक्य से, दूसरे शब्द से उसका संबंध दर्शाते हैं। जैसे कि के लिए, के साथ, के ऊपर, के नीचे, के बाद,
सामने की ओर। देखिए, मेरे घर के सामने मंदिर है, तो के सामने, ये संबंध बता रहा है घर और मंदिर का। जैसे मेज के ऊपर किताब है, वह राम के साथ आया, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये था संबंध बोधक, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ इसका अन्य शब्दों से संबंध दर्शाया जाता है। अब समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक को हम पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं, कंजंक्शंस कहते हैं। परिभाषा, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांश को जोड़ते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो दो शब्द, दो वाक्यों और दो वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। दो वाक्यों में लगते हैं माता और पिता, दो शब्दों में लगते हैं राम आया और गया। तो देखिए इनको, और, तथा, किंतु, एवं, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, या और अथवा। ये जो सारे के सारे अभी मैंने शब्द पढ़े, ये शब्द संयुक्त वाक्य के उदाहरण भी, उनके भी लिंकिंग वर्ड्स, आप संयुक्त वाक्य से भी इसको पहचान सकते हैं। जैसे राम आया और श्याम गया, वह पढ़ता है किंतु लिखता नहीं, वह आया इसलिए देर हुई। विस्मयादि बोधक, वे अविकारी शब्द जो वक्ता के हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, भय आदि मनोभाव को व्यक्त करते हो, उन्हें विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये देखिए, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, भय आदि के किसी व्यक्ति के मनोभाव को व्यक्त करते हैं, अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएगा। देखिए, हर्ष खुशी, वाह, शाबाश, आहा, वाह क्या खूबसूरत फूल है। शोक दुख, हाय, आह, ओह, वाक्य, हाय वह अब नहीं रहा। आश्चर्य, अरे, अच्छा, क्या, अरे तुम कब आए। घृणा, नाराजगी, छी, थिक, छी, यह क्या किया। इस प्रकार, और हम बोलचाल में इन शब्दों का बखूबी प्रयोग करते हैं, परंतु हमारी बोलचाल की भाषा में वो ऐसे शामिल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, मिक्स हो जाते हैं। घृणा और नाराजगी, स्वीकृति, जी हाँ, हाँ मैं जाऊंगा। चलिए इसके एमसीक्यू। अविकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय, अभी मैंने बताया। अविकारी शब्द निम्न में से कौन सा है। धीरे, अभी, वाह, ये तो कभी परिवर्तित नहीं होंगे, परंतु सुंदर विकारी शब्द है। इसमें सुंदरता, जब हम इसमें प्रत्यय लगाते हैं तो सुंदरता हो जाएगा, तो परिवर्तित हो गया। वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्रिया का कौन सा रूप है, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत होगा, क्योंकि यह काम करने का तरीका बता रहा है। राम और श्याम आए, रेखांकित शब्द किस प्रकार का अविकारी शब्द है, तो यहाँ पर बीच में और लगा है, और दो शब्दों को और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, तो समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। वाह क्या खूबसूरत दृश्य है, वाह किस प्रकार का अविकारी शब्द है, तो जब भी खुशी, भय, शोक, आश्चर्य आदि का वाक्य में बोध होगा तो विस्मयादि बोधक कहलाएगा। मेज के ऊपर, पेड़ के ऊपर या पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, संबंध बोधक। अविकारी शब्दों में किसका परिवर्तन नहीं होता, तो लिंग, वचन और कारक ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते। वह बहुत थक गया, बहुत, आप देखेंगे उदाहरण में मैंने बताया था आपको, बहुत तो परिमाणवाचक। निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक है और के साथ
धीरे तरीका बता रहा है, संबंध बता रहा है, समुच्चय बोधक भी है, लेकिन विस्मयादि बोधक की बात की है तो हाय होगा। समुच्चय बोधक का मुख्य कार्य क्या है? तो समुच्चय बोधक दो शब्दों को और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। तो आपका यही वाला आंसर सही होगा। तो हमने विस्तार से दो पार्ट में जाना अविकारी शब्द। ऐसी उम्मीद करती हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड डे।